क्या कुछ रहा इनकी मीटिंग का? अमित जी मीटिंग में गए थे, सीएम से मुलाकात हुई, क्या कुछ रहा, कैसे चर्चा शुरुआत हुई चर्चा की, बताइए। सबसे पहले आप पत्रकारों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हमारी पूरी टीम सीएम साहब से मिली। हमने पूरी जो प्रक्रिया थी, जो कानूनी प्रक्रिया, उसी तरीके से सीएम साहब को समझाने का काम किया। इन लोगों ने ये ज़मीन किस तरह किसके नाम की है, तो हमने पूरे सबूत आज सीएम को दिए। तो सीएम ने सारे कागज़ों को देखते हुए तो आज तुरंत उसी टाइम डीसी साहब को फ़ोन किया कि आप जो पूरा रिकॉर्ड लेकर शाम तक यहाँ पर पहुँचाए और ये 2 दिन के अंदर इनको ये ज़मीन दी जाए। सीएम साहब ने आश्वासन दिया है आज हमको, और जब तक ये ज़मीन नहीं मिलती तब तक हम घर नहीं जाते। हमारा यही निर्णय है और यही संघर्ष। तो अब चलोगे आगे? हाँ जी, चलेंगे। आज सर अपना नाम बताइए पहले। मैं एडवोकेट सुनील राजबामड़िया। तो सुनील जी जी आप सीएम से मिले, कितने बंदों का डेलीगेशन? हमारा 12 आदमियों का जो डेलीगेशन था, आज हमारे पास में 7 बजे का सीएम साहब के साथ में मीटिंग का समय फिक्स था। उन्होंने बुलाया तो एक था। बार ये शुरुआत बताइए, शुरुआत कैसे हुई, वहाँ पर कितने लोग थे, कैसे? वहाँ सीएम साहब और हम जो 12 आदमी थे उन्हें, और जो उनके ओएसडी जी हैं वो थे, और एक कोई मीडिएटर थे जो हमारे, जिनके माध्यम से हमारी जो बातचीत थी वो आगे बढ़ी थी, उनके साथ में हमारी बातचीत हुई थी। उसके तुरंत बाद में हमने जो है अपनी बात रखी। सीएम साहब ने जब हमारी बात सुनी तो वो भी कहीं ना कहीं हैरान रह गए कि भाई ये चीज़ें तो हमें पता ही नहीं थी, हमारे पास में तो रिपोर्ट ही कुछ और थी। तो उनको भी कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो मांगों के अंदर इतना डिले हुआ है। वो डिले होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वे सीएम साहब को भी एक प्रॉपर जो है ना सही मार्गदर्शन नहीं किया गया था। तो अभी क्या बोला उन्होंने? अभी हमें जो डीसी साहब को तुरंत कॉल करके वहाँ का जो पूरा रिकॉर्ड है, जो भी दस्तावेज थे वो सारे के सारे मंगवाए हैं, और उसमें से जो भी हो सकेगा उसके बाद में फिर वो जांच करके 2 दिन के अंदर हमारा जो है समाधान करने का आश्वासन दिया। तो पेच कहाँ पर फंसा हुआ, कहाँ पर क्या गलत रिपोर्ट दी गई थी, थोड़ा वो भी बताइए। देखिए, जब ये ज़मीन 1982 के अंदर एक्वायर की गई थी, तो 1982 के बाद में 124 प्लाट काटे गए थे, और जो 25 कनाल 9 मरले ज़मीन एक्वायर की गई थी, उसमें से ये भूमि 3 कनाल 13 मरले भूमि थी जो वो शेष बची थी, जिसके ऊपर एक प्लाट जो है वो 3 मरले का वो किसी को दे दिया गया था। उनका अभी कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है, उसने पोजीशन ले रखी थी, और अब 3 कनाल 10 मरले भूमि जो है वो शेष बची हुई थी हमारी। लेकिन किसी साजिश के तहत में कुछ लोगों के द्वारा, जो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जो निचले स्तर के, और उसमें हो सकता है ग्राम पंचायत भी हो, हम क्लियर नहीं कह सकते इसमें, लेकिन जिस प्रकार से हमारे साथ में व्यवहार हो रहा है तो हमें भी लगता है कि भाई कहीं ना कहीं उसमें ग्राम पंचायत की भी इन्वॉल्वमेंट रही है, और उनकी मिलीभगत से जो है इस ज़मीन के ऊपर वर्ष 2022 के अंदर कब्जा लिया गया है, और वर्ष 2022 में भी 20/12/2022 को उन्होंने कब्जा लिया है, और 14/8/2023 को जो है इसके ऊपर जो उन्होंने कागज, जो इंतकाल था इसका हरियाणा सरकार से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाम चढ़ा है 2022 में, 23 में 14/8/2023 को जो ये रिकॉर्ड है वो चेंज हुआ है। जो हरियाणा सरकार के नाम ज़मीन थी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने हमें खरीद करके अलॉट करके जमीन आवंटित की थी, और वही ज़मीन हमारी हरियाणा सरकार की ही ज़मीन थी जो हमें दी गई थी, और उसी ज़मीन का ये टुकड़ा था जिस ज़मीन के ऊपर ये सारा विवाद हो रहा है। उस दिन से हम लोग इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। हमने तारबंदी करके इसके अंदर जैसे भी हमारा कोई भी ओकेजन होता था, टेंट वगैरह लगा के हम अपना वो निपटा लेते थे। लेकिन अब जो है ना, पिछले काफ़ी समय से जो है इसमें विवादों में पड़ी हुई थी। वर्ष 2022 के अंदर जो है जो कॉलोनी वासी थे उनके द्वारा वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो कि लगभग 18-20 दिन के बाद में जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, एसडीएम वगैरह के द्वारा वो वहाँ से जबरन उखाड़ के वहाँ से ले गए थे प्रशासन की ताकत से। हमने काफ़ी विरोध किया, उसके ऊपर बड़ा लंबा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन ग्राम पंचायत के आश्वासन के ऊपर वो सारा का सारा जो मामला था वो स्थगित हो गया था। लेकिन अब दोबारा से जो है उसी भूमि के ऊपर प्रशासन के द्वारा वहाँ पे जो एक पटवार भवन बना जा रहा है, जिसकी हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो पटवार भवन बनेगा, सबका सिर का है, सब के काम आएगा वो। हमें भी खुशी है कि भाई हाँ अच्छा काम होगा ये, लेकिन हमें भी हमारे हकों से वंचित किया जा रहा है। ये पटवार खाना कहीं और भी बन सकता था, उसके लिए और भी जगह बहुत सी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी जगह को हथियाने के लिए बहुत एक मानसिकता के तहत मैं कहता हूँ उस ज़मीन को कब्जाया गया है, क्योंकि वो एक पोस्ट जगह है।
आज उसकी कीमत हो गई है। जब वो एक्वायर की गई थी वर्ष 2081-82 के अंदर, उस समय उसकी कोई कीमत नहीं थी क्योंकि गांव से बाहर थी वो। लेकिन अब वो गांव के अंदर आ गई है, सारा का सारा गांव जो है बाहर निकल आया है। अब वो बहुत अच्छी लोकेशन वहाँ पे बन के तैयार हो गई है, इसलिए सभी की नज़र जो है हमारी उस जगह के ऊपर है और वो हमारे से छीनना चाहते हैं। ठीक है।